नमस्कार, प्रणाम। दिल्ली शराब नीति केस में पीएमएलए कोर्ट ने 22 मार्च को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 6 दिन की यानी 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पे भेज दिया है। केजरीवाल को 21 मार्च को सीएम हाउस से गिरफ्तार किया गया था। शुक्रवार दोपहर 2 बजे उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। इधर शनिवार शाम को केजरीवाल के वकील ने ईडी की गिरफ्तारी और निचली अदालत के रिमांड के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दे दी है। वकीलों ने कहा है कि दोनों फैसले अवैध है, केजरीवाल रिहाई के हकदार है। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड के मामले पे अर्जेंट सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि होली की छुट्टी है, बुधवार 27 मार्च को कोर्ट खुलने पे ही केस की सुनवाई होगी। शनिवार दोपहर केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने वीडियो मैसेज में केजरीवाल का संदेश पढ़कर सुनाया है। 3 मिनट 21 सेकेंड के इस संदेश में कहा गया है कि अब तक मैंने बहुत संघर्ष किया है, आगे भी मेरी ज़िंदगी में बड़े संघर्ष लिखे हैं। एपी कर्ताओं से अपील है कि मेरी गिरफ्तारी की वजह से भाजपा वालों से नफरत ना करें। एपी मंत्री अतिशी ने दावा किया है कि उनके पार्टी कार्यालय को चारों तरफ से सील कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान किसी राष्ट्रीय पार्टी के ऑफिस में लोगों की एंट्री कैसे रोकी जा सकती है। हम इलेक्शन कमीशन में इसकी शिकायत करेंगे। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने कहा है कि कोर्ट तय करेगा कि अरविंद केजरीवाल ने कोई पैसा लिया है या नहीं लिया है। इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन जब कोई व्यक्ति खासकर किसी सीएम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है और वह कहता है कि वह जेल से सरकार चलाएगा, इस्तीफा नहीं देगा, यह एक बहुत ही गलत बयान है। एक व्यक्ति जिसने 2011 से लेकर 2014 तक ईमानदारी का पाठ पढ़ाया और दावा किया कि वह ईमानदार है, यदि वह ईमानदार है तो उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। जेल से सरकार चलाना कानूनी और व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। दिल्ली की डिप्टी सीएम अतिशी ने शनिवार को बताया है कि हमने चुनाव आयोग से मिलने के वक्त मांगा है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव नज़दीक होने के बाद भी दिल्ली में एएपी का कार्यालय सील कर दिया गया है। अतिशी ने दावा किया है कि ये कदम संविधान के खिलाफ है। एक विधायक के घर पर रेड मारी गई है। उन्होंने चुनाव आयोग को लिखे पत्र में कहा है कि आचार संहिता लगने के बाद भी एजेंसियों के एक्शन को रोकने के लिए फौरन कदम उठाया जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें पुलिस ने एएपी मंत्री अतिशी को रोकती नजर आ रही है। इस वीडियो के साथ एएपी ने लिखा है कि कायर मोदी इतना डर गया है कि वो अब एएपी को चुनाव नहीं लड़ने देना चाहता है। एपी मंत्री अतिशी को भी पुलिस जगह जगह रोक रही है। मोदी जी, एक काम करो, सब एपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को गोली मार दो, आपका काम आसान हो जाएगा। वरना अगर एपी नेता और कार्यकर्ता जिंदा रहे तो तुम्हें सुकून से तानाशाही नहीं करने देंगे। एपी मंत्री अतिशी ने दावा किया है कि उनके पार्टी कार्यालय को चारों तरफ से सीज कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान किसी राष्ट्रीय पार्टी के ऑफिस में लोगों की एंट्री कैसे रोकी जा सकती है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि कल से पूरे देश गुस्सा से भरा हुआ है। भाजपा देश में तानाशाही लाना चाहती है। दिल्ली में उनकी सरकार नहीं बनी तो सरकार चलने ही नहीं देंगे। पंजाब में सरकार नहीं बनी तो गवर्नर तक तंग करेगा। बंगाल और केरल में सरकार नहीं बनी तो गवर्नर रूल करेगा। झारखंड में सरकार नहीं बनी तो मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगर तमिलनाडु में सरकार नहीं बनी तो गवर्नर मुख्यमंत्री का भाषण ही नहीं पढ़ेगा। बाबा साहेब आम्बेडकर का खिलाफ खतरे में है। मेरी 140 करोड़ लोगों से अपील है कि इसके खिलाफ इकट्ठे हो जाइए, वरना ये देश बर्बाद हो जाएगा। केजरीवाल के खिलाफ बयान देने वाले शरद रेड्डी से भाजपा ने 50 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड लिए हैं। किसी को पता ही नहीं था कि कौन किसे क्या दे रहा है। ये कानून था। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पे हाथ मरोड़कर केंद्र सरकार की ये लिस्ट डलवाई है। भाजपा ही पाठ पढ़ा रही है कि अगर पैसा पॉलिटिकल पार्टी के पास आ जाता है तो वो भी आरोपी बन जाती है। 59.5 करोड़ रुपया कंपनियों से भाजपा को मिला हुआ है। शरद रेड्डी मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी है और उससे भाजपा ने पैसा ले लिया है। भाजपा को आरोपी बनाया जाना चाहिए। भाजपा के कन्वीनर को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ईडी जाए और जेपी नड्डा जी से पूछताछ करे और सहयोग ना करे तो उन्हें भी गिरफ्तार किया जाए। शराब घोटाले का सबसे ज़्यादा फायदा किंग पिंग शरद रेड्डी को मिला हुआ है। ये ईडी की चार्जशीट में लिखा हुआ है। भाजपा का स्टार डोनर भी शरद रेड्डी है।
भाजपा को नहीं लगा था कि ये बात सामने आएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये सब बाहर आ गया। आज सुबह आम आदमी पार्टी के मटियाला से विधायक गुलाब सिंह यादव के घर पे ईडी ने रेड डाली है। इसे लेकर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग जान चुके हैं कि भाजपा सरकार पूरे विपक्ष को जेल में डालने में लगी है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अब तानाशाही के राह पर है, जहां लोगों के बुनियादी अधिकार खत्म हो जाएंगे, जहां विपक्ष को रोका जाएगा। हमारे शीर्ष 4 नेता झूठे मामलों के तहत जेल में हैं। हम गुजरात में चुनाव लड़ रहे हैं और पार्टी के गुजरात प्रभारी गुलाब सिंह यादव के यहाँ आज छापेमारी हो रही है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में आप नेताओं और अन्य विपक्षी नेताओं पे छापे मारे जाएंगे ताकि विपक्ष डर कर चुप हो जाए। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर AK सिंह ने उनके साथ बदसलूकी किया है। केजरीवाल ने कहा है कि AK सिंह ने मनीष सिसोदिया के साथ भी धक्का मुक्की की थी। केजरीवाल ने यह बात राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल एक याचिका में कही। उन्होंने AK सिंह को सुरक्षा दस्ते से हटाने की मांग की है। ईडी को कस्टडी मिलने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल ने मीडिया से कहा है कि वे इस्तीफा नहीं देंगे, जरूरत पड़ी तो जेल से सरकार चलाएंगे। इसके जवाब में भाजपा नेता मनोज तिवारी ने कहा है कि जेल से सरकार नहीं चलती है, गैंगस्टर अपनी गैंग चलाते हैं। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बेला M त्रिवेदी और जस्टिस MM सुंदरेश की बेंच के सामने अर्जी वापस लेने की गुजारिश की गई। केजरीवाल के वकील अभिषेक मन्नू सिद्धवी ने कोर्ट से कहा है कि ट्रायल कोर्ट में रिमांड की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के साथ टकरा रही है, इसलिए उन्हें याचिका वापस लेने की अनुमति दी जाए। ट्रायल कोर्ट में हम पहले से रिमांड प्रोसीडिंग पर लड़ेंगे और फिर एक और याचिका के साथ सुप्रीम कोर्ट आएंगे। AAP नेता और दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि पूरा इंडिया गठबंधन 31 मार्च को रामलीला मैदान में 10 बजे रैली करने जा रहा है, जिसमें हम दिल्ली के साथ साथ पूरे देश के लोगों, कार्यकर्ताओं, व्यापारी संगठनों, NGO सभी का आह्वान करते हैं कि उस दिन इस रैली में शामिल हो। इंडिया अलायंस में शामिल आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और वामपंथी दलों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 31 मार्च को रामलीला मैदान में महारैली करने का ऐलान किया है। इन पार्टियों के नेताओं का कहना है कि आज देश का लोकतंत्र खतरे में है और देश को बचाने के लिए पूरा विपक्ष एकजुट है। विपक्षी नेताओं ने कहा है कि जिस तरह से झारखंड और दिल्ली के CM को गिरफ्तार किया गया है, जबकि आचार संहिता लागू हो चुकी है, ऐसे में देश के लोकतंत्र को बहुत बड़ा खतरा है। आज सबको मिलकर आवाज उठानी होगी। इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दल इस महारैली में शामिल होंगे। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपाल राय ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट होकर विरोध कर रहा है। आचार संहिता के समय आम आदमी पार्टी के कार्यालय को सील कर दिया गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल सामने आने के बाद पता चला है कि बीजेपी को कैसे कैसे चंदा मिला है। उन्होंने कहा है कि आज पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है क्योंकि देश को खतरा है। कांग्रेस पार्टी का खाता सीज कर दिया गया है और फ्रीज कर दिया गया है और कांग्रेस चुनाव में प्रचार नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा है कि अगर इस समय कड़ा विरोध नहीं किया गया तो इस देश के अंदर न तो कोई आंदोलन की गुंजाइश होगी और न ही विरोध प्रदर्शन की। 31 मार्च को रामलीला मैदान में महारैली होगी। राहुल गांधी ने देश में लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई छेड़ रखी है। देश के लोकतंत्र पे जब इतना बड़ा हमला हो रहा है तो इंडिया गठबंधन के सभी साथियों के साथ कांग्रेस खड़ी है। आज जो माहौल है उसकी कल्पना तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, शहीद भगत सिंह ने नहीं की होगी। विपक्ष को खत्म करने के लिए सत्ता पक्ष कोई भी तरीका अपना रहा है। कांग्रेस का खाता सील कर देते हैं, चुने हुए मुख्यमंत्री को अरेस्ट कर देते हैं। यह किस तरीके का लोकतंत्र है? दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने इस मौके पर कहा है कि विपक्ष को चुनाव लड़ने से भी रोकने की कोशिश की जा रही है और साजिश किया जा रहा है। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए कि अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करके आखिर भाजपा क्या कर लेगी। बाकी प्रतिक्रिया दे दीजिए वीडियो में। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।